लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि किंग इस एल्डर से कहता है कि वो मेरी सिस्टर और मैं उसका साथ कभी भी नहीं छोड़ूंगा, लेकिन अभी मुझे सबसे पहले उसे ये पील खिलाना होगा ताकि उसके फियोनिक्स मार्शल सोल का इविल फायर सप्रेस हो जाए। जिस पर ये एल्डर इस पील को देखते हुए कहते हैं कि क्या ये तुमने बनाया है? तब किंग इस पील को देते हुए यस कहता है। जिस पर अब ये एल्डर किंग के हाथ से इस पील को गिराते हुए कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि सिर्फ एक सेकंड ग्रेड का फायर पील बना देने से तुम इसके इस प्रॉब्लम को खत्म कर दोगे? ये एक फियोनिक्स का इविल फायर है और इसे कंट्रोल करना ये तुम्हारे पिल्स की बस की बात नहीं है, बल्कि इन पिल्स को खिला के इसे तुम अंदर से और भी ज्यादा कमजोर कर रहे हो। इसका मतलब क्या तुम इसे मारना चाहते हो? तब किंग अपने पिल को उठाते हुए कहता है कि वो मेरी लाइफ की सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन है और इसके लिए क्या अच्छा है और क्या बुराई है मैं बहुत ही अच्छे से जानता हूँ। तो अब बिना किसी देरी के मुझे ये पिल से खिलाने दो। जिस पर तभी हम देखते हैं कि रो की कंडीशन अचानक से खराब होने लगती है और उसके बॉडी में इविल फायर पूरी तरीके से फैलने लगता है। तब ये देखकर किंग रो के पास आने के लिए बढ़ता है, लेकिन ये एल्डर किंग को वहीं पे रुकने के लिए कहते हैं। तब किंग रिक्वेस्ट करते हुए कहता है कि प्लीज टाइम वेस्ट करना बंद कीजिए। अगर उसने जल्दी से ये पिल नहीं खाया तो फिर उसकी बॉडी ज्यादा देर तक फियोनिक्स की हीट को नहीं झेल पाएगी। और ये कहकर किंग इस पिल को इस एल्डर को दे देता है। जिस पर ये एल्डर अब इस पिल को ध्यान से देखते हुए कहते हैं कि इस पिल की वजह से इस बच्ची का इविल फायर बस कुछ ही समय के लिए शांत होगा, क्योंकि मुझे पता है कि इन छोटे मोटे पिल्स से फियोनिक्स मार्शल सोल को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। और अब यही सोचते हुए ये एल्डर किंग से कहता है कि हम दोनों से जितना दूर हो सके चले जाओ। और ये कहकर ये एल्डर अपनी पावर से रो के इविल फायर को सप्रेस करने की कोशिश करने लगते हैं। और ये करते हुए ये एल्डर अपने मन में कहते हैं कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि एक 7th ग्रेड की फियोनिक्स है और सच में इतने कम एज में किसी के पास इतने पावरफुल मार्शल सोल का होना ये अपने आप में ही एक हैरत की बात है। और अब इस प्लेस पे ग्रैंड पावर रेड भी दौड़ते हुए आते हैं और किंग से पूछते हैं कि बेटा क्या तुम ठीक हो? तब किंग कहता है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और ये एल्डर रो की इविल फायर को सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। जिस पर अब ग्रैंड इस एल्डर को देखते हुए कहते हैं कि ये तो फियोनिक्स क्लैन का मास्टर वोंग है और अगर ये रो की हेल्प कर रहे हैं तो इसका मतलब सच में रो बिल्कुल ही ठीक हो जाएगी। जिस पर अब थोड़ी देर के बाद ये एल्डर रो की स्पिरिट फायर को सप्रेस कर देते हैं और फिर रो से कहता है कि मैं फियोनिक्स क्लैन का हेड हूँ और अभी मैंने अपनी पावर से तुम्हारे फियोनिक्स सोल को बस कुछ ही समय के लिए सप्रेस किया है, क्योंकि तुम्हें पूरी तरीके से ठीक करने के लिए मुझे बहुत से रिसोर्सों की जरूरत होगी जो सिर्फ मेरे क्लैन में ही मौजूद है। तो इसीलिए क्या तुम मेरे फियोनिक्स फैमिली में ज्वाइन होना चाहोगी? तब ये सब सुन के रो कहती है कि मुझे कहीं भी नहीं जाना है, मैं चाहे कैसे भी क्यों ना रहूं, लेकिन मुझे बस अपने भाई और ली फैमिली के साथ ही रहना है। जिस पर ये ओल्ड मैन अब थोड़ा गुस्से में कहता है कि पागल लड़की, तुम उनमें से नहीं बल्कि हम में से एक हो। अगर तुम यहीं पे रह गई तो ये लोग तुम्हारा ट्रीटमेंट कभी भी नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर तुम मेरे साथ आई तो तुम्हें वहाँ पे अपने जैसे कई और लोग भी मिलेंगे और मैं वहाँ पे तुम्हारा ट्रीटमेंट बहुत ही अच्छे से कर पाऊंगा। तब ये सब सुनने के बावजूद भी वो कहती है कि मैंने कहा ना कि मुझे बस अपने भाई के साथ ही रहना है और अगर सच में आप चाहते हैं कि मैं आपके साथ चलूं तो फिर मेरा भाई भी मेरे साथ चलेगा। जिस पर ये एल्डर कहता है कि नहीं, वो हमारे साथ नहीं आ सकता क्योंकि उसकी पावर हमारे यहाँ के सर्वेंट से भी कम है, इसके अलावा वो हम में से एक नहीं है, इसीलिए वो हमारे साथ नहीं आ सकता। तब रो कहती है कि आपको मेरे भाई के बारे में कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है, अगर आप मेरे साथ उसे नहीं ले जा सकते तो फिर मैं भी नहीं जाऊंगी। जिस पर ये एल्डर कहता है कि समझने की कोशिश करो लड़की, यहाँ पे तुम्हारा कोई भी फ्यूचर नहीं है। और आप किंग भी कहता है कि रो, ये एल्डर बिल्कुल सही कह रहे हैं, तुम्हारे अंदर फियोनिक्स का जो इविल स्पिरिट है उसे हम लोग कभी भी खत्म नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ली फैमिली के पास उतने हाई ग्रेड के रिसोर्सेस है ही नहीं। इसीलिए मेरा भी मानना है कि तुम इनके साथ ही चली जाओ, लेकिन मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि आज से ठीक 3 साल बाद मैं तुमसे मिलने आऊंगा। जिस पर वो अभी भी नहीं मानती है। तब ये एल्डर कहता है कि आखिर रीजन क्या है, तुम हमारे साथ क्यों नहीं जाना चाहती हो? वहाँ पर तुम्हें इससे भी अच्छी परवरिश और फैमिली मिलेगी। जिस पर वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में कहती है कि ये मेरा मार्शल सोल है और ये मेरी बॉडी है, तो इसीलिए मैं जहाँ पे रहना चाहती हूँ वहीं पे रहूंगी, चाहे इसके लिए मेरी लाइफ लाइन बहुत ही ज्यादा छोटी क्यों ना हो जाए। तब ये सुन के एल्डर रेड कहते हैं कि सुना आपने? जिस पर ग्रैंडपा कहता है कि मैं जानता हूँ कि मेरी गुड़िया हमें छोड़ के नहीं जाना चाहती, लेकिन ये भी सच है कि हम उसका ट्रीटमेंट नहीं कर सकते, इसीलिए उसकी भलाई के लिए हमें उसे भेजना ही होगा। और आप क्यों कहता है कि रो, तुमने मुझसे कहा था कि तुम मुझे फ्यूचर में प्रोटेक्ट करोगी, लेकिन अगर तुम ऐसे ही बीमार रही तो फिर अपने प्रॉमिस को कैसे पूरा करोगी? जिस पर अभी एल्डर भी कहते हैं कि लड़की सुना तुमने, तुम्हारे लिए फैमिली और तुम्हारे भाई को फ्यूचर में तुम्हारी बहुत ही ज्यादा जरूरत है, लेकिन अगर तुम इसी तरह से वीक रही तो फिर कभी भी अपनी फैमिली और अपने भाई को प्रोटेक्ट नहीं कर पाओगी, इसीलिए अब एक समझदार लड़की की तरह तुम ही चूज करो कि आखिर तुम्हें क्या करना है। तब वो काफी देर रोते हुए सोचती है और फिर फाइनली जाने के लिए मान जाती है। जिस पर ये एल्डरली फैमिली के लोगों से कहते हैं कि आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये मेरे क्लैन में बिल्कुल मेरी बेटी की तरह रहेगी। तब किंग लास्ट टाइम रो को गुड बाय कहने के लिए जाता है और फिर रो के कान में धीरे से कहता है कि इस एल्डर को लगता है कि तुम्हारे पास सिर्फ 7th ग्रेड का फियोनिक्स मार्शल सोल है, लेकिन किसी को भी मत बताना कि तुम्हारे ये मार्शल सोल 7th नहीं बल्कि 9th ग्रेड का है। जिस पर रो भी ओके ब्रदर कहती है। जिसके बाद अब ये एल्डर यहाँ से जाते हुए रो को अपने पीछे चलने के लिए कहते हैं। तब रो को जाता हुआ देखकर एल्डर रेड और ग्रैंडपा की आंखों से तो बाढ़ आ जाता है और अब ग्रैंडपा कहते हैं कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरी गुड़िया इस तरह से विदा होगी। तब एल्डर रेड कहते हैं कि रो समय समय पे चिट्ठी लिखना। जिस पर अब रो यहाँ से जाते हुए कहती
कि आप लोग बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं बहुत ही जल्द स्ट्रॉन्ग होकर वापिस लौट आऊंगी। और अब रो के जाने के बाद किंग यू अपने मन में कहता है कि मैं अभी 3 सालों में बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाऊंगा। जिस पर अब किंग यू अपने स्वॉर्ड को चलाते हुए सामने की चट्टान में अटैक करता है और फिर अपने स्वॉर्ड को रखते हुए कहता है कि आप लोग भी अब बाहर आ सकते हैं। तब मास्टर वेली बाहर निकलते हुए कहता है कि मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं था कि मिस्टर ली कैंग ने हमें पहले ही सेंस कर लिया है, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि मिस्टर ली कैंग का मूड आज बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। जिस पर किंग यू कहता है कि उन सारी बातों को छोड़िए, लेकिन क्या आप जो ढूंढ रहे थे वो आपको मिल गया, यानी क्या आपको फ्लेम ऑफ डूम का लोकेशन मिला? तब मास्टर वेली कहते हैं कि हाँ, अचानक से मेरे पेंडेंट का स्टोन बहुत ही ज्यादा ग्लो हो रहा है, यानी फ्लेम ऑफ डूम हमारे बहुत ही ज्यादा आसपास है। जिस पर किंग यू कहता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर हमें चलना चाहिए। जिस पर मास्टर वेली कहते हैं कि हम लोग सिर्फ अकेले नहीं है जो फ्लेम ऑफ डूम को ढूंढ रहे हैं, उसके पीछे हमसे भी पावरफुल लोग पड़े हुए जरूर होंगे। तब ये लड़का कहता है ग्रैंडपा बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, मिस्टर ली कैंग की सेफ्टी की जिम्मेवारी मेरी है। जिसे सुन के किंग यू कहता है कि तुम्हें मुझे प्रोटेक्ट करने की जरूरत नहीं है, तुम बस अपने ग्रैंडपा का ही ख्याल रखना, क्योंकि अल्केमिस्ट फाइटिंग में बहुत ही ज्यादा बुरे होते हैं। तब ये लड़का कहता है कि ठीक है, फिर अब मैं क्या ही बोल सकता हूँ। और अब मास्टर वेली कहता है कि हमें फ्लेम ऑफ डूम को पाने के लिए एक टूर्नामेंट में भी हिस्सा लेना पड़ सकता है। तब किंग यू कहता है कि अब आगे जो होगा उसे हम बाद में देख लेंगे, लेकिन अब हमें जल्दी से यहाँ से निकलना चाहिए। जिस पर मास्टर वेली अब अपने पेंडेंट को बाहर निकाल लेते हैं, जो अपने आप ही डूम्सडे फायर का लोकेशन ट्रैक करने लगता है। तब ये सारे लोग इसी पेंडेंट का पीछा करने लगते हैं और अब कुछ देर इस पेंडेंट का पीछा करते करते ये लोग एक फॉरेस्ट के बहुत ही डीप एरिया में पहुंच जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे आके ये पेंडेंट भी बिल्कुल रुक सा जाता है। तब आगे की ओर देखते हुए मास्टर वेली कहते हैं कि जैसा कि मैंने कहा था, इसके पीछे और भी लोग पड़े हैं। जिस पर किंग यू इन लोगों की ओर देखते हुए कहता है कि मेरे ख्याल से ये सारे लोग भी कोई रॉयल अल्केमिस्ट ही है। तब इन लोगों की ओर देखते हुए मास्टर वेली कहते हैं कि मेरे ख्याल से हमें सिर्फ एक ही पर्सन से प्रॉब्लम होने वाली है। और अब ये सारे लोग मास्टर वेली की ओर देखते हुए कहते हैं कि क्या ये भी फ्लेम ऑफ डूम को ही ढूंढने आया है, लेकिन उसके साथ उसके पोते के अलावा वो दूसरा पर्सन कौन है। और अब तभी एक आदमी मास्टर वेली से कहता है कि मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं था कि तुम भी एक दिन यहाँ पे चले आओगे। तब मास्टर वेली से देखते हुए कहते हैं कि अच्छा, तो तुम यहाँ पे हो। जिस पर किंग यू पूछता है कि आखिर ये है कौन। तब ये आदमी कहता है कि वेली, तुमने मेरे फॉर्मूला को गलत कहा और अपने लिंक भी को जोड़ने के लिए किसी और तरीके की तलाश में निकल गए, लेकिन देखो मैंने उसी फॉर्मूला से क्या बनाया है। जिस पर अभी आदमी कहता है कि अगर तुम तीनों को यहाँ से आगे जाना है तो फिर इसके लिए तुम लोगों को मुझे डिफीट करना होगा। तब ये सुन के किंग यू कहता है कि मुझे नहीं पता कि तुम्हारे मास्टर ने कौन सा फॉर्मूला यूज किया है, लेकिन तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि किसी ने जबरदस्ती बैल की बॉडी में गधे का दिमाग डाल दिया है। जिस पर ये आदमी कहता है कि बुल मॉन्स्टर, उन तीनों को कुचल के रख दो और सबसे पहले उस एरोगेंट लड़के को खत्म करो। तब इतना सुनते ये आदमी सीधे इन लोगों के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ जाता है। जिस पर इधर ये लड़का इसे रोकने के लिए अपने स्वॉर्ड से एक अटैक करता है। तब इस अटैक की वजह से ये आदमी रुकते हुए कहता है कि बच्चे, तुम में कुछ पावर तो है, लेकिन मेरे आगे ये पावर यूजलेस है। जिस पर ये लड़का कहता है कि अगर ऐसी बात है तो तुम दोबारा से ट्राई क्यों नहीं करते। और अब एक केव की तरफ से कुछ फ्लेम्स निकलने लगते हैं, जिसे देखकर ये आदमी अपने मॉन्स्टर से कहता है कि तुम उन तीनों को रोके रखो, क्योंकि मुझे वहाँ पे इन लोगों से पहले पहुंचना होगा। और इतना कह के ये आदमी इस केव में चला जाता है। तब मास्टर वेली कहता है कि चलो हमें भी चलना चाहिए। जिस पर किंग यू कहता है कि नहीं रुकिए, अभी टाइम नहीं हुआ है। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। तो गाइस, ये सीरीज भी स्काईलॉर्ड की तरह ये एक ऑनगोइंग सीरीज है और इसका भी स्काईलॉर्ड की तरह वीक में बस एक ही एपिसोड सैटरडे के दिन रिलीज होता है। तो अभी सीरीज का जैसे ही न्यू एपिसोड आएगा तो हम उसे स्काईलॉर्ड की तरह ही कंटिन्यू करते चलेंगे। लेकिन आप लोग बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, क्योंकि मैंने न्यू एनिमे सीरीज को ढूंढ लिया है, जिसे हम कल से एक्सप्लेन करना शुरू कर देंगे।